अस्सलाम वालेकुम, बैक टू द क्लास। जल्दी से दूसरे पार्टिसिपेंट्स को भी बुला लें ताकि हम क्लास शुरू करें। आवाज़ आ रही है? ओके ज्योतिका, ओके मधु, थैंक यू। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। टच एंड प्रेशर के सेंसेस हमने किए, ठीक है। इसके बाद क्या है? रिसेप्टर्स, उसकी सेंसेशन, सॉरी, रिसेप्टर, सेंसेशन और उसकी परसेप्शंस, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड सेल हैं, multicellular structures that collect information from the environment, stimulate neuron to send impulse along sensory fibers to the brain. सेंसरी रिसेप्टर्स का समझ आया? स्पेशलाइज्ड सेल हैं, अपने इर्द गिर्द से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और अपने सेंसरी फाइबर्स के थ्रू दिमाग को भेज देते हैं। सेंसेशन, वो फीलिंग्स जो कलेक्ट करते हैं ये रिसेप्टर्स, यानी कि वो फीलिंग्स जो हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है, जो उसके पास पहुंचती है थ्रू दीज रिसेप्टर्स और ट्रैक, ठीक है। परसेप्शन, वो काम, अ पर्सन्स व्यू ऑफ द स्टिमुलस, द वे द ब्रेन इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। परसेप्शन, वो चीज, उस इंफॉर्मेशन को लेकर ब्रेन क्या समझता है, ये उसकी परसेप्शन है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिसेप्टर, फिर वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है वो ब्रेन तक। ब्रेन को जो चीज मिलती है वो है उसकी सेंसेशन, और ब्रेन उसके उस सेंसेशन को जो समझता है वो है परसेप्शन। एग्री? जैसे साइकोलॉजी के टेस्ट अगर आप लोग दें तो साइकोलॉजी में ये बताया जाता है मेरी वॉइस को क्या हो गया? साइकोलॉजी में ये कहा जाता है, बेटा एक पिक्चर वो आपको देते हैं, कहते हैं इस पिक्चर को आप बताएं कि इसमें क्या है। डिफरेंट पीपल उस पिक्चर को डिफरेंट परसीव करते हैं। वो कोई कहता है कि ये समंदर है, कोई कहता है नहीं कश्ती है, कोई कहता है नहीं किनारा है, कोई कहता है इंसान है, डिफरेंट है, राइट? सो just 2 minutes, I'm coming back. Okay, back to the class. तो परसीव करना हर ब्रेन का अपना काम है, वो उस इंफॉर्मेशन को किस तरह परसीव करता है ये उस पर डिपेंड करता है। तो परसेप्शन क्या है? वो चीज जो ब्रेन सीख रही है उस इंफॉर्मेशन से, जो ब्रेन समझ रही है उस इंफॉर्मेशन से, वो उसकी परसेप्शन है। एग्री? रिसेप्टर्स की टाइप होती है बेटा। कीमो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्स करता है केमिकल कंसंट्रेशन को, ठीक है। पेन रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड करता है टिश्यू डैमेज यानी नोसिसेप्टर्स को,
थर्मोसेप्टर्स डिटेक्ट करता है टेम्परेचर को, मैकेनो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करता है मैकेनिकल फोर्सेस को, फोटो रिसेप्टर्स लाइट को रिस्पॉन्स करता है, और उसके बाद ऑस्मो रिसेप्टर चेंज इन फ्लूइड कंसंट्रेशन डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये रिसेप्टर के टाइप्स हैं। ये आपके पिछले लेक्चर्स में हो चुका था, लेकिन इसमें मैंने स्लाइड डाल दी तो आपको इजी रहेगा। So, after receptor type is sensory impulse. Beta, stimulation of receptors cause local change in the receptor potential. Agree? जो भी स्टिमुलस है वो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है इन द रिसेप्टर। रिसेप्टर उस एक्शन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड से पहुंचाकर आगे तक ले जाता है। A graded electrical current is generated that reflect intensity of stimulation. अब इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेशन बढ़ती ही जाएगी। फिजियोलॉजी में पॉजिटिव फीडबैक पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब पॉजिटिव फीडबैक जनरेट होता ही रहेगा। अब वो स्टिमुलेशन, वो एक्शन पोटेंशियल जब भी नई जगह पे जंप आउट करेगा रोन ऑफ रेनवेयर से, उसका स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ी हुई ही होगी। पॉजिटिव फीडबैक यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको ट्रेवल करना है तो वो दूर तक जा रहा है तो वो स्लो डाउन हो जाएगा। इनफैक्ट वो स्टेप बाय स्टेप इनहेंस होगा, पॉजिटिव फीडबैक में आएगा। इफ रिसेप्टर इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन, अगर जैसे कि फ्री नर्व एंडिंग्स थी ना बेटा रिसेप्टर में, तो वो नर्व का ही पार्ट था, वो रिसेप्टर नर्व का ही पार्ट था। तो वो जब ट्रांसमिट करेगा इन पोटेंशियल को तो वो डायरेक्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा ना, क्योंकि वो नर्व का पार्ट है। और नर्व का एक हिस्सा अगर एक्साइट हो गया, वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो दूसरी पूरी नर्व में वो एक्शन पोटेंशियल चलता जाएगा, ट्रेवल करेगा। एग्री? तो अगर तो रिसेप्टर न्यूरॉन का ही हिस्सा है तो वो अपने ग्रेडेड पोटेंशियल को ही एक्शन पोटेंशियल बना लेगा। लेकिन अगर रिसेप्टर्स न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, कोई और रिसेप्टर है, वो मीजनर है, मैकल है, हेयर एंड ऑर्गन्स हैं, ये वाले रिसेप्टर्स हैं जो कि नर्व एंडिंग्स नहीं है, वो रिसेप्टर क्या करेंगे, पहले रिसेप्टर अपना पोटेंशियल शिफ्ट करेगा न्यूरॉन के अंदर, फिर न्यूरॉन उसको एक्शन पोटेंशियल बनाएगा। बात समझ आई? अगर तो रिसेप्टर न्यूरॉन का ही हिस्सा है तो वो डायरेक्ट एक्शन पोटेंशियल बनाएगा, और अगर रिसेप्टर न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, रिसेप्टर अलग है, तो पहले रिसेप्टर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाएगा न्यूरॉन में और फिर न्यूरॉन उस एक्शन पोटेंशियल को आगे ले जाएगा। एग्री? उसके बाद पेरिफेरी नर्व्स ट्रांसमिट करेंगी इम्पल्स को फ्रॉम सीएनएस वेयर दे आर एनालाइज्ड और इंटरप्रेटेड इन द ब्रेन। अब वो जो पेरिफेरल नर्व हैं वो उन इम्पल्सेस को सीएनएस तक ले जाएंगी और सीएनएस उसको एनालाइज करेगा और इंटरप्रेटेट करेगा। यहाँ तक सेंसरी सिस्टम खत्म हो गया। हम सेंसरी सिस्टम पढ़ रहे थे, यहाँ तक सेंसरी सिस्टम एंड है। एग्री? कंफ्यूज मत होएगा शैला, सेंसरी से मोटर में इसने सेंसेशन को परसीव किया, यानी इंटर न्यूरॉन तक बात पहुंची, बात खत्म, सेंसरी सिस्टम एंड। अब इन परसेप्शन के ऊपर सीएनएस जो मोटर रिस्पॉन्स बनाएगा वो उसका मोटर सिस्टम होगा, जो कि हम नहीं पढ़ रहे, हम सेंसरी सिस्टम पढ़ रहे हैं टच का। सेंसरी एडेप्टेशंस क्या होती है बेटा? टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड ऑफ एडेप्टेशन। टॉनिक, टॉनिक मीन्स अडॉप्ट स्लोली, जैसे कि मसल स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं या जॉइंट प्रोप्रोसेप्टर्स हैं, ये स्लोली अडॉप्ट करते हैं चीज को, यानी कि स्लो कंडक्शन करवाते हैं सेंस की टुवर्ड्स सीएनएस। दूसरा है फेजिक, फेजिक रैपिडली रिसेप्टर्स को कंडक्ट करवाता है। इसकी एग्जांपल है टेक्टाइल रिसेप्टर। टेक्टाइल रिसेप्टर्स बेटा क्या हैं? जो मैंने कहा था हेयरलेस पोर्शन में पाए जाते हैं, ये कुछ याद आया? हेयरलेस पोर्शन में पाए जाते हैं टेक्टाइल रिसेप्टर्स, जिसकी कंडक्शन हाई है, जो कि छोटे से छोटे स्टिमुलस को यानी छोटे से छोटे टच को भी ब्रेन तक पहुंचा देता है। और जो टॉनिक रिसेप्टर्स हैं वो बड़े मतलब छोटे मोटे स्टिमुलस को तो खा जाता है, पहुंचाता ही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड तक रखता है, क्योंकि ये स्लो कंडक्शन है।
ये हाई स्टिमुलस को ही डिटेक्ट करके ब्रेन तक लेके जाएगा। एग्री? नर्व फाइबर्स की क्लासिफिकेशन देखें तो फाइबर ए माइलिनेटेड होता है, और ये तो आपको भी पता है कि माइलिनेटेड फाइबर्स फास्ट कंडक्शन करवाता है। क्यों? उसमें नोड ऑफ एम्पायर्स होते हैं और एक्शन पोटेंशियल जंप करता हुआ जाता है। तो क्या हुआ बेटा? वो फास्टेस्ट कंडक्ट हुआ, उसका लार्जेस्ट डायमीटर होगा। लेकिन बी फाइबर्स स्लोवर माइलिनेटेड होते हैं, यानी कि बेटा वो स्लो माइलिनेट, यानी कि वो कम स्लो कंडक्शन करते हैं एज कंपेयर टू ए फाइबर्स। और जो सी फाइबर्स होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं, स्लोअर कंडक्शन एज स्मॉलेस्ट डायमीटर, कंडक्शन भी स्लो और डायमीटर भी कम। तो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स में कंडक्शन स्लो होगी, A fibers myelinated conduction fast, B fibers slower myelinated conduction medium, C fibers unmyelinated conduction slow, fast conduction, medium conduction and slow conduction। समझ आई? ये थी नर्व फाइबर्स की क्लासिफिकेशन। इसके बाद बेटा पोस्टीरियर कॉलम जो है वो सेंसरी पाथवे, पोस्टीरियर कॉलम कंडक्ट करता है ना। पोस्टीरियर कॉलम के अंदर होते हैं इंटीरियर थैलेमिक और पोस्टीरियर थैलेमिक, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स। तो पोस्टीरियर कॉलम आपका सेंसरी पाथवे को कंडक्ट करता है, यानी डोर्सल हॉर्न। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी एफरेंट यानी न्यूरॉन नंबर 1 पोस्टीरियर कॉलम से ग्रो करके पहुंचता है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस या न्यूक्लियस क्यूनाइटस में। मैंने आपको ये जो ट्रैक पढ़ाई थी फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनाइटस, मैंने कहा था ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मेडुला में इसके न्यूक्लियस पड़े हैं बेटा। मेडुला में ग्रेसिलिस का न्यूक्लियस और क्यूनाइटस का न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। तो अब आपको ये बात समझ आई कि ये ट्रैक इंफॉर्मेशन कहाँ लेकर जा रही है? न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनाइटस जो मेडुला में है वहां तक लेकर जा रही है, एप्सिलेटर सेम साइड पे। फिर मेडुला इसको क्रॉस करता है, यानी लेफ्ट वाले मेडुला की सेंसेशन राइट साइड पे जाएगी, राइट साइड वाली लेफ्ट में जाएगी। फिर बेटा एक सवाल है, चैट बॉक्स में माहिरा, मधु की लाइट चली गई है तो उनकी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। श्योर माहिरा। मीडियल लेमिनस्कस थैलेमस कोरिलेटर कॉन्ट्रालेटरल। अब बेटा क्या किया मेडुला ने? उन ट्रैक्स को एप्सिलेटरल से चेंज करके दूसरे साइड पे भेज दिया, यानी सेकंड एफरेंट न्यूरॉन। सेकंड एफरेंट न्यूरॉन ने क्या किया कि मेडुला की एप्सिलेटरल वाली यानी सेम साइड की इंफॉर्मेशन को क्रॉस करके दूसरे वाले कॉर्टेक्स में भेजा, यानी कॉन्ट्रालेटरल। बेटा हियर इज कॉन्ट्रालेटरल। ठीक है, थैलेमस में ये काम हो रहा था मेडुला में, कॉन्ट्रालेटरल पहुंच गई थैलेमस में। थैलेमस उसको भेजेगा सेंसरी कॉर्टेक्स यानी फोर्थ इंटर न्यूरॉन, फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन, जो कि जा रहा है कहाँ पे? हमारे कॉर्टेक्स में। बात खत्म। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन प्राइमरी रिसेप्टर से शुरू हुआ, पोस्टीरियर कॉलम तक पहुंचा। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन पोस्टीरियर कॉलम से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस कोनाइटस में पहुंचता है इन द मेडुला। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला, क्रॉस करके जाता है अपोजिट थैलेमस में। ओके सविता, क्लास एंड करनी है? मैं तो सोच रही थी आज टेम्परेचर भी बढ़ता है। चले फिर एक स्लाइड और बस, ठीक है? मैम लाइट चली हमारी लाइट चली जाएगी। ठीक है बेटा, मैं वापस आपको ये रिपीट करती हूँ। ओके मैंने ये कंसीडर कर लिया, लाइट चली जाएगी तो मैं बस ये एक स्लाइड ये और नेक्स्ट स्लाइड इसकी बस। फिर उसके बाद इसके बाद इस स्लाइड के बाद है बेटा मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर। वो टेम्परेचर फिर हम नेक्स्ट में पढ़ लेंगे। जी मैम। वैसे आप लोग ना काफी शार्प हो, आप लोगों को पता था कि लाइट जानी है तो आप लोगों ने ब्रेक क्यों मांगा? मैंने ब्रेक इसलिए दिया था कि चलो 11 तक क्लास चलेगी, एंड मैं भूल गई थी कि लाइट जाती है। चलें कोई बात नहीं। सो सविता हम इसको रिपीट कर रहे हैं। आपने पूछा इसको रिपीट करना है। रिपीट ये करना है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फर्स्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या करता है
प्राइमरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को उठाता है, पोस्टीरियर कॉलम स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से उठाता है, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनाइटस यानी मेडुला तक पहुंचाता है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मेडुला के सेम साइड तक। मेडुला उस इंफॉर्मेशन को अपोजिट साइड के थैलेमस में भेजती है थ्रू थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ने क्या किया कि स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन उठाई और मेडुला के सेम साइड के न्यूक्लियस में पहुंचा दी। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ने क्या किया कि मेडुला के सेम साइड से इंफॉर्मेशन उठाई और थैलेमस के कॉन्ट्रालैटरल यानी अपोजिट साइड पे पहुंचा दी। वहां से थैलेमस ने अपनी इंफॉर्मेशन फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन को दी और वो उसकी इंफॉर्मेशन कॉर्टेक्स तक ले गया। ठीक है, तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो पोस्टीरियर कॉलम के थ्रू जाती हैं? फाइन टच, वाइब्रेटरी, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, स्ट्रिक्योनोसिस, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी पोस्टीरियर कॉलम सेंसरी पाथवे के थ्रू जाती है। इंटीरियर लैटरल सेंसरी पाथवे, ये जो आपका पाथवे है बेटा, ये सेंसेशन लेकर जाता है आपकी पेन की, टेम्परेचर की, क्रूड टच और प्रेशर की। इसमें ऐसा होता है कि प्राइमरी एफरेंट यानी कि प्राइमरी रिसेप्टर से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन उठाता है और पोस्टीरियर हॉर्न तक स्पाइनल कॉर्ड के ले जाता है। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की हेल्प से स्पाइनल कॉर्ड इसको पहुंचाता है कहाँ तक? टू द थैलेमस। ठीक है, फिर थैलेमस इसको कॉन्ट्रालैटरल यानी कि अपोजिट साइड पे भेजता है थ्रू थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन और सेंसरी कॉर्टेक्स इसको डिटेक्ट करता है बाय फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन। पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच और प्रेशर सेम उसी तरह का पाथवे है, सारा पाथवे यही है यहाँ पर भी। ठीक है बेटा, ये इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर। बेटा आप जल्दी से अपनी मैम आपने आउटलाइन 2 खोलेंगे। पॉइंट बताया था ना? जी बेटा, आपने 2 पॉइंट क्या बताया है पोस्टीरियर कॉलम सेंसरी पाथवे में? 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, 2 टच आपको एक साथ एक ही स्किन पे होंगे तो आपका ब्रेन डिटेक्ट कर सकता है कि मुझे 2 अलग अलग चीजों ने टच किया हुआ है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि बहुत करीब 2 पॉइंट से टच हो और आप इन दोनों को अलग अलग डिटेक्ट कर लो तो वो कहलाता है 2 पॉइंट 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है बेटा, 2 पॉइंट्स की डिस्क्रिमिनेशन करना, उसको उनका डिफरेंस करना कि मुझे 2 चीजों ने 2 जगह पे टच किया हुआ है। अपनी आंखों को बंद करो, ठीक है, या किसी और को बोलो कि वो आपकी आंखें बंद है, आप देख नहीं रहे कि वो आपको टच कर रहा है या नहीं, और उसे बोलो 2 फिंगर्स खोलकर आपके हाथ पर, बोलो नहीं मतलब वो खुद ही करे, टच करे। या आप एक ऐसा एक्सपीरियंस करो, अपने उसी भाई को पकड़ो जहाँ पे आप टेंडन रिफ्लेक्स कर रहे थे, उसे बिठाओ, आप उसे बोलो कि मैं जो तुम्हें टच कर रही हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मुझे बताओ, उसकी आंखें बंद करवा दो। ठीक है, फिर अपनी 2 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर्स और मिडिल फिंगर को उसके फोर आर्म पे रखो। ठीक है, वो आपको बताएगा कि तुमने मुझे 2 फिंगर्स के साथ टच किया हुआ है। ठीक है, अगर वो बता देता है तो बेटा इसका मतलब है कि उसकी 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन फास्ट है, उसका ब्रेन अच्छा चलता है, उसका नर्वस सिस्टम यंग है, मेच्योर है, कंप्लीट है, एक्साइटेड है। ठीक है, और अगर वो पॉइंट को डिस्कस नहीं कर पाता तो मतलब वो मैथ में वीक है। ठीक है, तो आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसके ऊपर। चलें बेटा, ये हो गया। स्टीरियोग्नोसिस का सवाल पूछा है किसी ने। स्टीरियोग्नोसिस क्या होती है बेटा? ऑब्जेक्ट की फाइंडिंग्स। आप अपनी आंखें बंद करो, अपनी नहीं अपने भाई की आंखें बंद करवाओ और उसको एक ऑब्जेक्ट उठा के दो जो कि आपके घर में आम यूज हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि कोई खास किस्म का, चलिए मतलब घर में ना मतलब कंघी होती है, कॉम्ब ले लो, स्पून ले लो, ग्लास ले लो। वो बंदा बैठे आपका भाई आंखें बंद करके, आप उसके हाथ में ग्लास दो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दो, वो उसको हाथ लगाए और बताए, जैसे गेम होती है ना, वो हाथ लगा के बताए ये तो ग्लास है, ये कॉम्ब है, आंखें बंद करके। तो बेटा फाइंडिंग्स ऑफ जजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का पता करना आपकी स्टीरियोग्नोसिस सेंसेशन है। यानी आप आंखें बंद करके किसी चीज को हाथ लगाओ तो आप डिटेक्ट कर सको कि ये वो ही चीज है।
ये तो ग्लास है, ये तो कॉम है जो कि आमतौर पे आप छूते रहते हो, ठीक है। उस टर्म को कहते हैं स्ट्रिगोनोसिस। ऑब्जेक्ट्स की फाइंडिंग करना स्ट्रिगोनोसिस कहलाती है। ओके मैम, थैंक्स। ओके सविता, तो हो गया। अब बेटा अगर आप अपनी आउटलाइन में देखें तो हमने मैकेनिज्म ऑफ टच पढ़ा है, मैकेनिज्म ऑफ हमने टेम्परेचर पढ़ा है, नहीं वो हम आगे पढ़ेंगे। हमने इंटीरियर कॉलम्स पढ़ लिए, हमने स्पिंडल फाइबर्स वाला टॉपिक पढ़ा है, गोल्जी टेंडन वाला पढ़ा है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, टच पढ़ा, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा। तो हमने ये इतने सारे टॉपिक यानी 4 टॉपिक्स हमने तकरीबन आज पढ़े हैं। अब हम टेम्परेचर पढ़ेंगे, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। और अटेंडेंस मैं लगा देती हूँ। निमराज एब्सेंट है, मुझे ज्योतिका एंड शीला, शीला ही नाम है सॉरी, दोनों स्टूडेंट्स मुझे अटेंडेंस शेयर करेंगे आज की, ठीक है। मैंने नोट किया है। इसके अलावा भी आप लोग अटेंडेंस शेयर करेंगे। बेटा कोई भी सवाल है? मैम ज्योतिका जयदेव। जी, आप लोग के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा तो कोई भी स्टूडेंट अटेंडेंस शेयर करना चाहे, ठीक है। नो मैम नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक नंबर नहीं लिया, चलिए ठीक है। जो जिस भी स्टूडेंट के पास हो आप लें, और आप जो नंबर है वो मांग सकती हैं, निम्र आपको प्रोवाइड करेगी। ओके, थैंक यू बेटा, क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके मैम। अल्लाह हाफिज मैम।